वो कदापि आडंबर में नहीं जाएगा। हम तो जहाँ तक सर अभी देख रहे हैं कि जितना लोग शिक्षित है उनके घर में ज्यादातर पूजा पाठ होता है। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती लमसम आप कितना कई सालों से मना रहे हैं? 1990 से रविदास लगातार मना रहे हैं। अच्छा। माता सावित्रीबाई फूले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का कम से कम उनका तस्वीर वहाँ पर लगाया जाए। ये बात साबित हो गया कि डॉक्टर अंबेडकर साहब की लिखी हुई संविधान से आज भगवान को भी घर मिल रहा है, क्योंकि इंसान हो करके भगवान के जो व्यक्ति प्राण दे सकता है तो भगवान से कोई गुना ज्यादा कौन है? इंसान है। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी मैं बिहार के सारण जिले के लहलादपुर प्रखंड के मिर्जापुर गांव में हम पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं कि बहुत होशो उल्लास के साथ में संत शिरोमणि रविदास जी के यहाँ पर जयंती मनाई जा रही है। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि कृष्णा सर अभी हम जुड़े हैं, लगातार जयंती मनाते आ रहे हैं। तो सर से एकदम सीधा सवाल करेंगे कि सर आप जयंती मनाते हैं, बहुत अम्बेडकर साहब की बातों को आगे बढ़ाते हैं, जयंती मनाते हैं, तो जयंती मनाने का आपका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं महानायक दोस्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे विचारों को, हमारी बातों को लोगों तक तो पहुँचाने का काम करते हैं। ये सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बात रही रविदास जयंती के, तो हमारे बहुजन के लोग जितने हैं अभी किसी को जानकारी इसके बारे में नहीं है, ना बाबा साहब के, ना रविदास जी के। उनको याद करने के लिए, याद दिलाने के लिए हमारे रविदास जी, बाबा साहब, गौतम बुद्ध ने क्या किया हमारे लिए किए, उन्हीं को समझाने बुझाने का काम हम लोग करते हैं। आज भी बहुजन हमारा समाज बुझे ये बाबा साहब में पूजा पाठ नंबर रहना चाहिए, हमें बाबा साहब जैसे लोगों को मानना चाहिए, उनकी बातों को सोचना चाहिए। शिरोमणि रविदास जी की जयंती लमसम आप कितना कई सालों से मना रहे हैं? 1990 से लगातार मना रहे हैं। अच्छा। जिसमें बहुत सुधार हुए हमारे लोग, हमारे बहन बेटिया भी सुधार है। पहले लोग औरतें नहीं आती थी, यहाँ बैठने से डरती थी, ये नहीं क्या हो क्या नहीं। आज तो उस समय आप तो थे नहीं, पूरे यहाँ खचाखच भरा हुआ था महिलाओं के बीच। सभी लोग आकर बाबा साहब को फूल अर्पण किए, अब बाबा साहब की बातों को ध्यान से सुने, यानी जागरूकता तो हो रहा है, बहुत जागरूकता हो। 34 साल से समझ सकते हैं, 1990 से लगातार यहाँ पर संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाते हुए आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत से ऐसे भी लोग वहाँ यहाँ पर था कि जिसको जानकारी नहीं था ना, कि उनको बोलने नहीं आता था, बहुजन समाज के महापुरुष कौन हैं लोग नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन सर ये साबित करके दिखाए कि लगातार होता है ना, जिस प्रकार से दशरथ माझी ने छेनी हथौड़ी से मार के रास्ता बना दिए, उसी प्रकार से लगातार 34 साल से यहाँ पर संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती लगातार मना के सर भी ये साबित कर दिए कि लगातार यहाँ पर बहुजन समाज के लोग, दलित समाज के लोग, महादलित समाज के लोग लगातार बहुजन समाज को जितना भी महापुरुष हुए हैं उन लोगों को समझ रहे हैं। स्वागत है मेरा चैनल पर। आपको भी महानायक टीवी चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने इस जो है आयोजन को जो है अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभी यहाँ पर आए हैं संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती में, जो दर्शक है उन लोग का क्या संदेश दीजिएगा? हम यही कहेंगे कि ये लोग महापुरुष हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग को चलना है, बस यही। और ये ग्रामीण क्षेत्र है, तो ये कृष्णा सर के द्वारा जो है आयोजन किया गया है, ये काबिल तारीफ है ना। उनके विचारों को है ना, उनके सिद्धांतों को है ना, उनके रास्तों पर बताए हुए रास्तों को जो है समाज के बीच रखने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है, ताकि लोग बात को समझे, उनके बताए हुए रास्ते पर चले। शिक्षक लोग हैं, आप लोग कहीं ना कहीं लोगों को, लड़का लोग को जाकर शिक्षित करते हैं। यहाँ पर विद्या का जो देवी है सावित्रीबाई फूले है, लेकिन उसके बाद में हम लोग जो कहीं ना कहीं स्कूल में जाते हैं तो उन लोग को जानकारी नहीं है कि शिक्षा के देवी कौन है। तो कहीं ना कहीं उस स्कूल में कम से कम आप लोग से गुजारिश है कि वहाँ पर माता सावित्रीबाई फूले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का कम से कम उनका तस्वीर वहाँ पर लगाया जाए। एकदम लगाया जाए, हम लोग मांग कीजिए सरकार से। एकदम ये शिक्षा एक ऐसा हथियार है सर, इससे जो है समाज को बदला जा सकता है। इससे कहीं से भी रिपोर्ट वाला बात नहीं है। समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, स्वतः जो है इसमें सुधार होगा और हमारा जो समाज जो है एक शिक्षित
और एक अच्छा समाज का हम लोग निर्माण कर सकते हैं। यहीं पे से देखिए अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, थोड़ा सा 2 मिनट का बोलिएगा इससे? सर इसमें हम कोई टिकट टिप्पणी नहीं कर सकते। आप लोग ये रविदास जयंती मना रहे हैं, बहुजन समाज के जितना भी लोग हैं, मतलब ये जयंती मनाने का आप लोग का उद्देश्य क्या है? ये जयंती मनाने का उद्देश्य हम लोगों का है कि हमारे जो महापुरुष हैं उनके द्वारा जो बताया गया है, जो रास्ते सुझाए गए हैं, उन रास्तों पर चलने का हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके बताए मार्ग पर चलें, क्योंकि समाज में एक सोची समझी साजिश के तहत एक और मार्ग बताया गया है जिसमें केवल शोषण होता है। उस मार्ग को छोड़ करके हम अपने महापुरुषों के बताए मार्ग पर चल के एक उन्नत जीवन जीने का हम कोशिश करते हैं। मतलब इसीलिए आप लोग जयंती मनाते हैं? हाँ, यही हमारा मेन उद्देश्य है कि इन्होंने जो कहा उसको हम मानेंगे और उसी पथ पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जितना आप लोग जयंती मना रहे हैं, जितना अम्बेडकर साहब का प्रतिमा टूट रहा है, उतने ही आप लोगों का समाज और भक्ति में लीन होते जा रहा है। ये बात हम नहीं मानते हैं। जो व्यक्ति शिक्षित होता है, जो पढ़ता है, वो कदापि आडंबर में नहीं जाएगा। हम तो जहाँ तक सर अभी देख रहे हैं कि जितना लोग शिक्षित है उनके घर में ज़्यादातर पूजा पाठ होता है। अगर वो हो रहा है तो समझदारी की कमी है, अब इसको शिक्षा की कमी है। मान लीजिए कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैंने तो 6 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक इतिहास का अध्ययन किया है। तो उस किताबों में मैंने देखा है कि जितनी भी प्रमाणिक बातें हैं, जिसको संविधान भी मानता है और NCERT शोध करके वो किताब को लिखा है, उसमें तो ये सब बातें कहीं नहीं दिखती है। लेकिन देखिए संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है कि आपको पूजा अर्चना करना है, सरकारी स्थल पर कहीं नहीं लिखा है, लेकिन उसके बाद में भी सरकारी स्थल पर वहाँ पर पूजा पाठ सब चीज़ हो रहा है। तो इसका कारण यह है, मैं मानता हूँ कि जितने दिनों से हम गुलाम रहे हैं, हमारे हड्डी में गुलामी का अंश है, बहुत जल्दी वो समाप्त नहीं होगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको हम खत्म करें। कोशिश हमारी। आप लोग खत्म कर रहे हैं, उधर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गया। तो यह तो समाज हमेशा से 2 धुरी में बटा हुआ है। आप जानते हैं कि 2 धुरी का समाज है और 2 धुरी में चलेगा। हम जो हैं सत्य के मार्ग पर, जो हमारे महापुरुषों ने बताया है, उस मार्ग पर चलने का कोशिश करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। संत शिरोमणि रविदास जी के यहाँ पर जयंती बड़ी धूमधाम से लोग मनाते हैं, लगातार 34 साल से मना रहे हैं। और एक लास्ट बात आपसे कहेंगे साथियों कि देखिए ये बात साबित हो गया कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब की लिखी हुई संविधान से आज भगवान को भी गौर मिल रहा है। और ये भी साबित हो गया कि भगवान से ज़्यादा ताकतवर इंसान है, क्योंकि इंसान हो करके भगवान के जो व्यक्ति प्राण दे सकता है, तो भगवान से कोई गुना ज़्यादा कौन है? इंसान है। इसलिए इंसान को समझिए कि इंसान क्या है, लेकिन लोग सब भूल गया है कि हमारा अस्तित्व क्या है। मैं पूरा सर से भी हम बात विचार किए, ब्याज जी से भी बात विचार किए और मास्टर साहब से भी बात विचार किए, और जो लगातार यहाँ पर कार्यक्रम करा रहे हैं उनसे भी हम बात विचार किए। पूरा बात आप लोग का कैसा लगा कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, जय भीम, जय भारत।